क्या सोच रखा था अपने आने वाले बच्चे के लिए। मैंने तो अपने बच्चे के लिए गर्म कपड़े भी बना लिए थे, मगर वो जालिम मेरा अंडा चुरा ले गया। चुप कर जाओ बुलबुल बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं तो रात से ही सो नहीं पाई हूँ। मैंने अपने घर में एक बड़ा डंडा बनाकर रखा हुआ है। जिस दिन वो अंडा चोर पकड़ा गया, मैं उस बड़े डंडे से उसकी पिटाई करूँगा। बुलबुल बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल की चिंता करो, क्योंकि वो चोर अभी भी जंगल में ही है। सबको सावधान रहना होगा। मेरा अंडा। कालू कालू, जब वो मोटी बुलबुल ऐसे रो रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। एक बात तो है गौरी, जैसे वो बुलबुल खुद मोटी है, ऐसे ही उसका अंडा भी मोटा था। एक ही अंडा पीकर हम दोनों का पेट भर गया। और कालू, उस अंडे का स्वाद भी सबसे अलग था। अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुबह हो जाती है। कालू जी, आज का क्या प्लान है? प्लान ये है कि तुम पहले जंगल में ऊंची उड़ान लेकर आओ और देख कर आओ कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे हैं। बाकी का प्लान हम बाद में तैयार करेंगे। मैं अभी जाती हूँ। फिर गोरी कौवी एक ऊंची उड़ान लेती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती। फिर उसे एक घने पेड़ के ऊपर एक घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। अंडा तो मिल गया, मगर ये है किस पक्षी का, ये मुझे मालूम करना होगा। फिर कौवी उस पेड़ से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद एक तोता और तोती वहाँ आ जाते हैं। मिठू जी, अब हम एक साथ नदी पर नहीं जाएंगे। हम में से एक अंडे की रक्षा करेगा और दूसरा नदी से पानी पीने जाएगा। तो ये अंडा इन तोतों का है। मैं अभी कालू को जाकर बताती हूँ। फिर गोरी भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू मिल गया, मुझे तोते के घोंसले में अंडा मिल गया। अगर वो अंडा पीना है तो हमें अच्छे से चोरी करना होगा, ताकि हम हमेशा की तरह पकड़े भी ना जाएं और कोई हम पर शक भी ना करे। मगर अब हमें करना क्या होगा? मैंने सारा प्लान तैयार कर लिया है। जैसे जैसे मैं कहूँ तुम वैसे वैसे ही करती जाना। फिर दूसरे दिन कालू कौवा तोतों के पास जाता है। यार मिठू, सुना है कुछ दिनों बाद जंगल में बर्फ शुरू होने वाली है और ऐसे मौसम में भोजन की बहुत कमी हो जाएगी। हाँ यार कौवे, मैंने भी सुना तो है। जंगल के बाहर किसान के खेत में अमरूद पके हुए हैं। मैं वहाँ से अमरूद लेने जा रहा हूँ। तुम दोनों भी मेरे साथ ही आ जाओ। मगर हम अपना अंडा छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अकेला ही जाता हूँ, कालू तुम्हारे साथ। तुम तो एक या दो अमरूद ला सकोगे। जब तुम्हारे अंडे से बच्चा निकलेगा और हर तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, तो तुम अपने बच्चे को क्या दोगे खाने को? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम दोनों आओ और कुछ अमरूद लाकर जमा कर लो। फिर तोता और तोती कौवे की बातों में आ जाते हैं और वो दोनों कौवे के साथ चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद गोरी कौवी वहाँ आती है। वो इधर उधर देखती है और आसानी से तोते का अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाती है। हरियाली, जल्दी करो, मुझे अंडे की चिंता हो रही है। मैंने 2 अमरूद तोड़ लिए हैं। 2 अमरूद आप तोड़ लें और हम जल्दी से घोंसले में वापस चले जाते हैं। यार कौवे, तुम अमरूद नहीं खा रहे हो? मेरा तो पेट भरा हुआ है और वैसे भी मुझे अमरूद कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। तोता और तोती 2-2 अमरूद लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मैं कोई पागल हूँ जो ये अमरूद खाकर अपना पेट भरूं? हमने तो आज तुम्हारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडा पीना है। जल्दी से कालू कौवा घर भागता है। हरियाली, हम लुट गए, हमारा अंडा नहीं है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने आपसे कहा भी था कि उस कौवे की बातों में ना आओ, मगर आपने कहा कि कुछ नहीं होता। वो दोनों बैठे रो रहे थे। चिड़िया, बुलबुल और कबूतर भी उनकी रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। कालू, अब जल्दी से तोड़ो ये अंडा, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। फिर कालू कौवा अपना काम शुरू करता है। वो अपनी चोंच में अंडा उठाता है। 1 2 3। कालू अंडा नीचे गिरा देता है और अंडा टूट जाता है। पार्टी शुरू हुई।
वो दोनों जल्दी से तोते और तोती का अंडा पी लेते हैं। वाह, मजा आ गया। गौरी चलो अब हमें भी जाकर तोते के पास से झूठ मूठ का रोना होगा। कालू तुम चिंता ना करो, मैं इतना रहूंगी कि कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। कल बुलबुल का और आज तुम्हारा, कल किसी और का अंडा चोरी होगा। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा तोता, मेरी तोती बहन, बहुत बुरा हुआ। मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे तोतों का अंडा किसी ने चुरा लिया है, मैं और कालू दौड़े चले आए। कौवे, अगर हम तुम्हारे साथ अमरूद लेने ना जाते तो ये सब ना होता। दोस्त, तुम मुझे दोषी समझते हो तो मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, मगर भोजन लाना भी तो जरूरी होता है। मेरे तोते का अंडा कोई वापस ला दे उस जालिम से। कोई मेरे तोते भाई का अंडा वापस ला दे। हौसला रखो गौरी बहन, हौसला रखो। अब ऐसा नहीं होगा। जब सब भोजन लेने जाएंगे तो मैं घोंसलों की निगरानी किया करूँगा। मैं ध्यान रखूंगा सबके घोंसलों का। सबको कबूतर की ये बात पसंद आती है और फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। जब सारे पक्षी भोजन लेने जाते तो कबूतर जंगल में ऊंची उड़ान लेता और इधर उधर सब घोंसलों का ध्यान रखता। कालू जी, मुझे तो अंडे पीने की लत लग गई है। अगर आज अंडा ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। उस कबूतर के बच्चे ने सारी ही खेल उल्ट कर दी। हम अंडे भी पी लेते थे और किसी को मालूम भी नहीं होता था। कालू जी चलें, हम किसी दूसरे जंगल में जाकर किसी पक्षी का अंडा पी लेते हैं। अब यहाँ तो कबूतर हमारी कोई चाल चलने नहीं देगा। फिर कौवा और कौवी उस दिन उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। वो दोनों दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। गौरी को एक घोंसले में 2 अंडे दिखाई देते हैं। कालू, वहाँ घोंसले में कुछ है। हमारी तो किस्मत ही जाग उठी। अंडे, और वो भी 2-2। मैना, आप यहाँ इस जंगल में और तुम्हारे अंडों के पास कौन है? हमारे जंगल में हमें अपने अंडों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब पक्षी अपने अंडे घोंसलों के नीचे छुपा देते हैं और घोंसले में सामने सांप के अंडे रख देते हैं। अच्छा, ताकि जो भी वो अंडा पिए वो मर जाए। हाँ, इसी तरह तो हमने पिछली बार चील को और बुरे कौवे को मारा था। अब मैं जाती हूँ, मैं तो इस जंगल में दाना लेने आई थी। मैना जैसे ही अपने घोंसले में पहुंचती है तो वहाँ एक कौवा और एक कौवी मरे पड़े थे और दोनों अंडे ही टूटे हुए थे। हमारे अंडे पीना इतना आसान नहीं है। अगर तुम चातर कौवे हो तो मुझे भी मैना कहते हैं, मैना। कबूतर भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, वो कालू और गोरी ही थे जो हमारे अंडे पीते थे। कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ चिड़िया, क्योंकि वो आज दूसरे जंगल में जहरीले अंडे पी लेने से मर गए हैं। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। ऐसे बुराई अपने अंजाम तक पहुंचती है। प्यारे दोस्तों, अब इस कहानी को जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद।